अस्सलामुअलैकुम, नदीम मुगल हियर। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल व्यूअर्स। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और हो सके तो कमेंट्स पास भी कीजिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, नदीम मुगल हियर। अब जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं तो वो है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पहले हमें एक प्रोसेस करना होता है। विदाउट डूइंग दैट वी कैन नॉट अप्रोच टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ये प्रोसेस पीरियोडिक एडजस्टमेंट कहलाता है। एडजस्टिंग एंट्रीज बनाना थोड़ा सा टफ प्रोसेस है, लेकिन इंशाल्लाह जब फोकस करेंगे तो ये प्रोसेस भी हमें आ जाएगा। जब इतना कुछ सीख लिया तो ये भी कुछ नहीं है। अब एडजस्टमेंट कितनी होती हैं? देयर आर 8 एडजस्टमेंट और मैं सारी आपको 1 बाय 1 सिखाता चले जाऊंगा। अगर पहली एडजस्टमेंट मैंने लिखी है तो वो है प्रीपेड आइटम्स। अब प्रीपेड आइटम्स क्या है? अकाउंटेंट के पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं किसी भी अकाउंट को रिकॉर्ड करने के लिए। वो चाहे तो एट द फर्स्ट डेट किसी भी सैलरी को या कमीशन को या इंश्योरेंस एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दे, या चाहे तो प्रीपेड रिकॉर्ड कर दे। दोनों ऑप्शन इसके पास है अकाउंट, क्योंकि वो प्रीपेड में से एक्सपेंस फाइंड आउट कर लेगा और एक्सपेंस में से प्रीपेड। तो देखिए रिलेशंस हैं कुछ, जैसे हम 2 एडजस्टमेंट हमारी हैं, ये प्रीपेड और एक्सपेंस। अगर प्रीपेड अकाउंट हमारा ट्रायल बैलेंस में है तो हमें एक्सपेंस ढूंढना है, और अगर एक्सपेंस अकाउंट ट्रायल बैलेंस में है तो प्रीपेड ढूंढना है। तो तय हुआ प्रीपेड का रिलेशन एक्सपेंस से। अब आप देखें यहाँ प्रीपेड की एक्चुअल नेचर, प्रीपेड हमारा करंट एसेट है और करंट एसेट की एक्चुअल नेचर डेबिट होती है। मैंने डीआर लिखा हुआ है, तो तय हुआ अगर प्रीपेड डेबिट है तो अब ये डेबिट नहीं होना, बल्कि इसकी जगह एक्सपेंस को डेबिट होना, और जो प्रीपेड डेबिट है एडजस्टिंग एंट्री में वो क्रेडिट हो जाएगा। तो तय हुआ प्रीपेड का रिलेशन एक्सपेंस से और एक्सपेंस का रिलेशन प्रीपेड से। ट्रायल बैलेंस सबसे पहले बना होता है। ट्रायल बैलेंस सीख चुके आप लोग। ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट बैलेंस दोनों होते हैं, लेकिन हमें पता है प्रीपेड सैलरी अगर ट्रायल बैलेंस में दी हुई है और पैराग्राफ में ट्रायल बैलेंस डेबिट क्रेडिट नहीं पता लिखा हुआ तो हमें पहचानना है, और हमें पता है प्रीपेड हमारा एसेट है, एसेट ऑलवेज डेबिट। तो तय हुआ प्रीपेड सैलरी डेबिट थी 12,000 से, 12,000 से। तो अब हमारे जहन में ब्लिंक होना चाहिए कि हमें प्रीपेड नहीं ढूंढना, हमें एक्सपेंस ढूंढना है, क्योंकि प्रीपेड पहले ही डेबिट है। अगर वो वापस डेबिट हो गया एडजस्टमेंट रॉन्ग हो जाएगी। तो हमें प्रीपेड से एक्सपेंस ढूंढना है। अब डेटा फॉर एडजस्टमेंट ये साल के आखिर में बना होता है। अकाउंटिंग पीरियड एक होता है और वो होता है पूरे 12 महीने का, जनवरी टिल दिसंबर। दिसंबर 31 को साल के आखिर में कुछ घंटों में, कुछ आवर्स में हम एडजस्टमेंट को सर्च करते हैं। क्या लेना, क्या देना, कितना आया, कितना गया, कितना आना, कितना जाना, क्या हमारा प्रीपेड है, क्या हमारा एक्सपेंस है, क्या हमारी इनकम, क्या अनअर्न्ड, ये सब सर्च हम कुछ घंटों के लिए करते हैं। तो तय हुआ ये डेटा फॉर एडजस्टमेंट फ्यू आवर्स का है, इसमें हमें सर्च करना होता है। इसी में हमने देखा कि जो प्रीपेड सैलरी हमारी 12 थी, आगे लिखा हुआ है प्रीपेड सैलरीज। पहले तो ये लैंग्वेज हो गई, फिर इसके बाद दूसरी लैंग्वेज मैंने डाल दी ताकि एक ही उसमें काम में दोनों चीज़ हो जाए। और सैलरी इज प्रीपेड टू दी एक्सटेंट ऑफ ₹3,000। अगर मैं प्रीपेड सैलरी के आगे 3,000 लिख देता तो भी सही, लेकिन सैलरी इज प्रीपेड टू दी एक्सटेंट ये भी, ये दोनों सेम लैंग्वेज हैं। और देखा जाए ये और ये लैंग्वेज भी सेम है। तो तय हुआ जब भी सेम लैंग्वेज हो, पहला काम आपने ये करना है कि डिफरेंस ऑफ अमाउंट निकालना है। तो 12,000 और 3,000 जो प्रीपेड अकाउंटेंट बता रहा है शुरू में 12,000 था, अब वो प्रीपेड 3,000 बचा। तो इसका मतलब है इसकी जगह किसने ले ली? एक्सपेंस ने, क्योंकि प्रीपेड हमेशा कन्वर्ट हो जाता है एक्सपेंस में। तो कितना डिफरेंस आ गया? 9,000। अब देखिए मैं एडजस्टिंग एंट्री बनाने जा रहा हूँ। सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, और जो प्रीपेड सैलरी डेबिट थी, प्रीपेड सैलरीज अब क्रेडिट हो गई। तो प्रीपेड सैलरीज क्रेडिट, और कितना डिफरेंस निकला था? 9,000 का। 9,000 ये हमारी एडजस्टिंग एंट्री बन गई, और इसकी नरेशन होगी टू एडजस्ट। और इसमें डेबिट की अहमियत है तो हम डेबिट की लिखेंगे नरेशन में अहमियत को। सैलरीज एक्सपेंस का EXP लिख देते हैं। ये नरेशन कंप्लीट हो गई, ये हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई।
तो तय हुआ प्रीपेड में से हमने क्या ढूंढा, एक्सपेंस। जो प्रीपेड डेबिट था अब वो क्रेडिट हो गया और उसकी जगह एक्सपेंस डेबिट हो गया। अगर हम प्रीपेड को वापस डेबिट कर देते तो एडजस्टमेंट आपकी रॉन्ग हो जाती। इस केस को, पहले केस को देख लीजिए आप। अब देखें ये जो हमने किया काम, इसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है, वो भी अभी मैं आपको गाइड कर दूं। तो बैलेंस शीट में ए एसेट्स, एल लाइबिलिटीज, पी प्रोप्राइटरशिप के अकाउंट जाते हैं। इनकम स्टेटमेंट में रेवेन्यू यानी कि इनकम और ई एक्सपेंस ये दो जाते हैं। टोटल एलिमेंट देखें क्या, ए एल पी आर ई, इसको हम कहते हैं एल प्री, एसेट्स लाइबिलिटी प्रोप्राइटरशिप रेवेन्यू एक्सपेंस, ये 5 एलिमेंट्स हैं। अब देखें अगर मैं इसी को जज करूं तो अगर देखा जाए तो एक्सपेंस कितना हो चुका सैलरी इस वक्त 9000, ये मैं इनकम स्टेटमेंट में 9000 ले जाऊंगा, इसको कहते हैं एडजस्ट करना। और अब बताइए प्रीपेड कितना था 12, लेकिन 12 में से 9 तो एक्सपायर हो गया, तो बचा कितना 3, इसको 3 को मैंने यहाँ पुट कर दिया। अब देखिए आपने देखा इस 12,000 के दो हिस्से हो गए ब्रेक, 3000 एसेट्स में चला गया और एक्सपेंस में 9, मैं 9 और 3 को प्लस करूं तो 12 बनना चाहिए, ये कंप्लीट हो गया। अब देखिए मैंने सेकेंड कंडीशन लिखी कि प्रीपेड सैलरी वही 12,000, लेकिन यहाँ मैंने लिखी जब चेंज कर दी लैंग्वेज, सैलरी एक्सपायर्ड ड्यूरिंग द ईयर ₹4,500। अब वही बात है, अगर हमने प्रीपेड लिखा है तो हमें क्या ढूंढना है, एक्सपेंस, और यहाँ एक्सपायर्ड लिखकर खुद ही एक्सपेंस दे दिया गया, तो तय हुआ एक्सपेंस हमारा ऑलरेडी मौजूद है। अब हमें डिफरेंस नहीं निकालना क्योंकि हमें एक्सपेंस सर्च करना था, एक्सपेंस ऑलरेडी मौजूद है। इसी 4000 से एंट्री सेम बनेगी, प्रीपेड अभी डेबिट है यहाँ, अब डेबिट नहीं होगा, तो इसलिए हमने क्या लिखा, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट और सेम यही अमाउंट 4500, और जो प्रीपेड डेबिट था वो क्रेडिट हो गया इसी अमाउंट से 4500। अब देखिए ये एंट्री तो बन गई। टू एडजस्ट, इसकी भी नरेशन में डेबिट की अहमियत है, सैलरी एक्सपेंस। अब हम यहाँ आ जाते हैं, यानी कि अगर ये सैलरी एक्सपेंस 4500 तो ये एक्सपेंस में चली जाएगी 4500, और प्रीपेड था कितना 12,000, तो कितना बचा, ये हमारा एसेट 7,500। ये अब आपने नोट किया कि मैंने 12,000 के दो हिस्से कर दिए, एक एक्सपेंस हो चुका और एक जो एसेट है वो 7,500 इसमें से माइनस होने के बाद बचा। अगर मैं इन दोनों को प्लस करूं तो 12 बन जाएगा। ये देखें, ये टेक्निक है इसकी, एडजस्टिंग एंट्री को गौर से देख लीजिएगा। नाउ अब कंडीशन चेंज कर दी हमने, पहले हमने लिखा था प्रीपेड का रिलेशन एक्सपेंस से, नाउ अब एक्सपेंस का रिलेशन प्रीपेड से। अगर ट्रायल बैलेंस में एक्सपेंस गिवन है तो हमें प्रीपेड सर्च करना है, और याद रखिएगा ट्रायल बैलेंस में एक्सपेंस की नीचे डेबिट होती है। अगर ट्रायल बैलेंस में एक्सपेंस मौजूद है, डेबिट है, तो एंट्री में वापस एक्सपेंस डेबिट नहीं होना, उसकी जगह प्रीपेड को डेबिट। आइए ट्रायल बैलेंस में रेंट एक्सपेंस, देखें एक्सपेंस था ना 20,000। अब सपोज करें मैं एडजस्टमेंट बना रहा हूं इसकी, रेंट इज प्रीपेड, रेंट प्रीपेड है ₹8,000। अब देखिए यहाँ रेंट एक्सपेंस है और यहाँ रेंट इज प्रीपेड या प्रीपेड रेंट है। हमें ढूंढना क्या है, प्रीपेड, और प्रीपेड खुद मौजूद है, डिफरेंस नहीं निकलेगा। डिफरेंस जब निकलता है जब सेम लैंग्वेज हो, अभी ये डिफरेंट लैंग्वेज है, तो हमें 20,000 में से पता चला कि जो एक्सपेंस हमने शुरू में 20 लिख दिया था उसमें प्रीपेड भी था 8,000, तो यही प्रीपेड हमें सर्च करना था। अब इससे ही हम एंट्री बना रहे हैं, और एंट्री क्या बना रहे हैं, प्रीपेड रेंट डेबिट। ठीक है, रेंट एक्सपेंस पहले डेबिट था लेकिन अब इसकी जगह प्रीपेड ने ले ली, और कितना 8,000 कहाँ से उठाया मैंने अमाउंट, यही प्रीपेड के सामने। और अब यहाँ अगर क्रेडिट में लिखेंगे हम रेंट एक्सपेंस, यानी कि इस एंट्री में जो रेंट एक्सपेंस डेबिट था वो क्रेडिट हो गया। नरेशन में डेबिट की अहमियत, टू एडजस्ट प्रीपेड रेंट, ये एंट्री कंप्लीट हो गई। अब रह गया कि हमें ले जाना क्या है, तो देखिए एक्सपेंस आपका पहले 20 था लेकिन उसमें से प्रीपेड कितना निकल गया 8, तो पहले तो ऐसा करते हैं प्रीपेड को हम एडजस्ट कर देते हैं। 8 तो हमने यहाँ लिख दिया क्योंकि प्रीपेड हमारा करंट एसेट होता है, ये 8 हमारा करंट एसेट। अब जो एक्चुअल एक्सपेंस बचा 12,000 बचा,
और वो एक्सपेंसेस के कॉलम में चले जाएगा। ये इस तरह एडजस्ट होते हैं अमाउंट। तो एक्सपेंस और प्रीपेड को जब मैं प्लस करूं तो आपका 20,000 की तरफ जाना चाहिए। ये चला गया 20,000 की तरफ। नाउ अब मैंने कंडीशन चेंज कर दी। रेंट एक्सपेंस सपोज करें 15,000 है, अकाउंटेंट ने जब रेंट पेड किया तो उसको एक्सपेंस लिख दिया। अब हमारे जहन में फ़ौरन ब्लिंक होना चाहिए कि हमें एक्सपेंस नहीं ढूंढना, हमें प्रीपेड ढूंढना है। हमने नीचे डेट ऑफ बर्थ एडजस्टमेंट में रीड आउट किया तो एक्चुअल रेंट, ये एक्चुअल रेंट लिखा है, एक्चुअल रेंट एक्सपेंस फॉर द पीरियड या फॉर द ईयर 7,000। यानी कि जो रेंट एक्सपेंस हमने 15 कह दिया था तो अकाउंटेंट बता रहा है वो पूरा एक्सपेंस नहीं हुआ बल्कि वो एक्सपायर हुआ है 7,000। इसको हम कहेंगे सेम लैंग्वेज। तो हमें पहले डिफरेंस निकालना है। 15,000 और 7,000 का डिफरेंस कितना, 8,000। तो एंट्री देखें वापस वही बन रही है, रेंट एक्सपेंस डेबिट है, वापस डेबिट नहीं होना, तो प्रीपेड रेंट डेबिट 8,000 और रेंट एक्सपेंस क्रेडिट सेम अमाउंट 8,000। अब आइए प्रीपेड रेंट 8,000 कहाँ गया, यहाँ आ गया, क्योंकि प्रीपेड 8 है। असल रेंट जो एक्सपायर हुआ है वो 7 हुआ है, वो 7 यहाँ आ गया। अब देखिए आपने इस अमाउंट को दो हिस्सों में ब्रेक कर दिया। 15,000 को एक तरफ 7,000 एक्सपेंस में चला गया और एसेट में चला गया 8,000। तो 7 और 8 प्लस होकर 15 बनना चाहिए। ये आपकी एडजस्टमेंट हो गई। तो हमने प्रीपेड का रिलेशन एक्सपेंस से, एक्सपेंस का रिलेशन प्रीपेड से सीख लिया। ये इस एडजस्टमेंट को अच्छे से फोकस कर लें।